बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव की अपार महिमा का वर्णन नित्य प्रति कथा द्वारा अमृतपान करते हैं। आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार माता सती भगवान शिव जी की तपस्या कर रही हैं और किस प्रकार भगवान शिव जी उन्हें वरदान देने के लिए उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैं और विष्णु जी, देवता मुनि सभी शिव जी के निकट जाकर देखा कि शिव जी शक्ति सहित विराजमान है। हम सब ने उनकी स्तुति और विनती किया और कहा कि हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया तब आपने एक प्रण लिया था कि तुम्हारे उपकार के बदले जब हमें तुम्हारे कार्य में कोई भी विघ्न उपस्थित होता देखेंगे तो हम भी अवतार ग्रहण करेंगे। और आपने रुद्र रूप में इस कैलाश पर्वत पर अवतार लिया है। सो आप अभी अपना अवतार के अनुसार प्रभु हम पर कृपा करें और प्रतिज्ञा अनुसार आप अपने प्रण को पूरा करें। अब आप हम पर कृपा करें। मैं और विष्णु जी यह कहकर चुप हो गए। यह सुनकर सदाशिव बोले कि हे ब्रह्मा और हे विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो, सो हमसे ठीक ठीक बतलाओ। शिव जी के यह वचन सुनकर हमने यह समझा कि अब हमारी मनोकांक्षा अवश्य पूरी होगी। तब विष्णु जी और मैं हाथ जोड़कर उनसे नम्र निवेदन करते हुए प्रार्थना किया कि हे प्रभु, पहले ही आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे। सो अब वह समय आ गया है और अब आप अपने वचनों का पालन कीजिए। शिव जी यह सुनकर बहुत ही हंसे और बोले कि हम तो योगी हैं, हमसे विवाह भोग से क्या संबंध है। हमारा शरीर अवधूत का है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम ऐसी दशा में बहुत ही प्रसन्न हैं। देखो, जो लोग विवाह किए हैं वह दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, परंतु वह एक कारागृह के समान यह विवाह को बंधन में बंधे रहते हैं। जैसा कि वेद भी कहते हैं, जो बात मुझे अच्छा नहीं लगती तुम उसी के करने के लिए मुझसे क्यों कह रहे हो। अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन को पूरा करने के लिए आपको वचन दे रहा हूं और मैं विवाह करूंगा, परंतु उसके साथ एक बात अवश्य ध्यान रखना कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूंगा तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढना होगा। वह स्त्री ऐसी हो कि जो हमारे तेज को सहन कर सके, वह परम सुंदरी तथा कीर्ति युक्त हो और वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह से मेरी सेवा करे। इस पर भगवान शिव जी के वचनों को सुनकर नारद भगवान और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री ही हैं, जो आपके लिए ही महान कठिन तपस्या कर रही हैं। आप वहां चलकर उनको वरदान दे दीजिए तथा उनसे विवाह कर लीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिवजी ने हंसकर कहा कि तथास्तु। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर देवता मुनि आदि
सब जय जयकार का घोष करने लगे। उसके पश्चात सब विदा हो गए। इधर शिव जी अपने गणों सहित सती को वरदान देने के लिए उसी स्वरूप में, अवधूत के रूप में, जिसका सती ध्यान करती थी, सती के पास जा पहुंचे। सती जी के मन से उस समय वह स्वरूप जिसका कि सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सन्मुख उसी स्वरूप को देखा जिनका उनके हृदय में वास था। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान धर लज्जा से मस्तक नवा लिया तथा आनंद में मग्न हो शांत बैठी रही। उन्होंने कुछ न कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन हो गया। शिवजी सती को शांत देखकर बोले कि हे दक्ष पुत्री, हम तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यद्यपि सती की मनोकांक्षा प्रभु जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को यह आज्ञा दी, फिर भी सती उनसे कुछ ना बोली और शांत ही रही। सती का यह भाव देखकर भगवान शिव जी को बहुत ही भला लगा। वे फिर बोले कि मांगो मांगो, विलंब ना करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोकांक्षा हम अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इतनी कहकर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जिस प्रकार भगवान शिव जी ने बार बार कहा, तब सती बोली कि हे महाराज, आप सर्व अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। आप मेरे मुख से उन वचनों को क्यों कहलाना चाहते हैं? तब प्रभु ने कहा कि हे सती, जो इस संसार में कोई भी आया है, जब तक हमसे कुछ मांगेगा नहीं तो हम उसे किस प्रकार देंगे? हम चाहते हैं कि हम तो सब कुछ ही जानते हैं, पर वह तुम मुझसे कहो। आप जो भी मेरा मनोरथ हो, हे प्रभु, क्या आप पूरा करेंगे? प्रभु बोले कि हाँ, अवश्य, हम तुम्हारी सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। तथा संसारिक जीवों की भांति जब आप पूछ रहे हैं तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूं कि आप मेरे पति हों और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने चरणों की दासी बना लीजिए। शिवजी ने सती के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया और वहां से प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।